नमस्कार दोस्तों। आइए हम अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ का अगला क्वेश्चन करते हैं। लेबर लॉ से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जो हमारी सीरीज चल रही है। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936। ठीक है, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936। ये इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारे अगले उसमें इसमें किसी भी टाइप का जो क्वेश्चन पूछ ले, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट क्या है, ठीक है। इसमें एक केसला मैं ऐसा डिस्कस करूंगा जो कि बिल्कुल मोस्ट कॉमनली हर एक टॉपिक को पकड़ लेगा। इसमें पेमेंट ऑफ वेजेज कैसे होते हैं, किस फॉर्म में इनको पेमेंट किया जाता है और क्या क्या इसमें कंसीडर किया जाता है, क्या चीज़ इसमें नहीं कंसीडर किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। एक अच्छा सा केस लॉ डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जुडिशरी के लिए भी, सेमेस्टर वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936। आइए, इसका पेमेंट मेथड का क्या होता है, इसके डिडक्शन अप्लीकेशन क्या होते हैं, और यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेजेज क्या होता है। अप्लीकेबल फ्रॉम मार्च 1937 से ही अप्लीकेबल हुआ है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के उसमें कंसर्न में। अब अमाउंट देखिए, सेक्शन 2 की बात करते हैं। अगर इसमें सेक्शन 2 जो है वो शो करता है रिम्यूनरेशन, ओवर टाइम और बोनस। कोई भी एम्प्लॉय काम करेगा तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं उसके लिए। रिम्यूनरेशन, जो उसको सैलरी मिलती है, जो ओवर टाइम वो काम करता है, और बोनस जो उसको प्राप्त होता है। ठीक है, और अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन, ये सारी अमाउंट जो ना उसको टर्मिनेशन के टाइम पे रिसीव करा दी जाती हैं। अब इसमें एक्सक्लूड क्या होता है, सेक्शन 2 में क्या क्या नहीं कंसीडर किया जाता। वैल्यू ऑफ हाउस एकोमोडेशन, पेंशन, ट्रेवलिंग अलाउंस, ये तीनों चीज़ें इसमें कंसीडर नहीं की जाती हैं। ठीक है, अब पेइंग वेजेज जो होता है, पेमेंट जो वेजेज होती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पेमेंट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा कंपनी में। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 में एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, सुपरवाइजर होता है और मैनेजर होता है। ये तीन एंटिटी को, तीन बॉडीज को, तीन पर्सन्स को, तीन अथॉरिटी को ये पेमेंट करने का अधिकार की जिम्मेदारी होती है, यानी इनका अधिकार होता है, ये तीनों पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन क्या होता है वेजेज का, 30 दिन। 30 दिन में उनको पेमेंट करना है। अब देखिए, अगर मान लो उस फैक्ट्री में, उस कंपनी में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेस देन 1000 है, 1000 से कम है। ठीक है, तो अगले महीने की 7 तारीख को उसको पेमेंट करना है। उसकी सैलरी अगले 7 तारीख को आ ही जाएगी। ठीक है, और दूसरी, अगर वो 1000 से ज़्यादा की कंपनी है, अगर कंपनी में 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉई है, तब वो अगले मंथ के 10 तारीख को पेमेंट करने का हकदार होगा। ठीक है, वेजेज मस्ट बी रिसीव्ड बाई 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, टर्मिनेशन के समय क्या होता है, टर्मिनेशन के समय पेमेंट शुड बी मेड विद इन 2 वर्किंग डेज आफ्टर टर्मिनेशन। 2 वर्किंग डे के अंदर आपको टर्मिनेशन, किसी इंप्लाई को टर्मिनेट किया जाता है तो 2 दिन के अंदर अंदर उनका हिसाब कर दो। ये पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट में कंसीडर किया गया है, लिखा है, मेंशन है। ठीक है, इससे ज़्यादा आप डिले करते हो तो आप जो है इलीगल एक्टिविटी में कंसीडर किए जाओगे, और उसमें जो है आपको पनिशमेंट मिल सकती है। फिर अगला, वेजेज लिमिट अप्लीकेबल फ्रॉम फैब 2017। ठीक है, 24,000 कर दिया गया है 2017 के बाद से। ये वेजेज लिमिट जो है अप्लीकेबल कर दी गई है 24,000। ध्यान रहे इस चीज का। मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, हम जनरली 3 मोड ऑफ पेमेंट कंपनी से होता है। एक कैश है, एक बैंक ट्रांसफर से, और एक चेक है। लेकिन वेजेज जो है आप कैश में नहीं दे सकते, वेजेज नॉट अलाउड। ठीक है, वेज इन कैश, कैश में वेजेज अलाउड नहीं है। बैंक ट्रांसफर आप कर सकते हो जो कि लीगल है, चेक से आप पेमेंट कर सकते हो जो कि लीगल है, बट कैश इज इलीगल। अब एम्प्लॉयर शुड मेंटेन वर्किंग परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, एम्प्लॉयर जो है वर्किंग परफॉर्मेंस एम्प्लॉय का मेंटेन करता ही है, कोई भी नहीं छोड़ेगा, सब मेंशन करते हैं। उसी बिहाफ पे उसको कंफर्मेशन मिलती है, उसी बिहाफ पे उसका जॉब चलता है, नहीं तो उसको आउट कर देती है कंपनी।
अब वेजेस पेड टू एम्प्लॉइज, डिडक्शन ऑफ वेजेस। अब इसमें देखिए एक चीज और है कि इसमें डिडक्शन भी इलीगल नहीं कर सकते, आप गलत तरीके से डिडक्शन भी किसी एम्प्लॉय का नहीं कर सकते। अब एम्प्लॉय नॉट मेंटेनिंग रजिस्ट्रार और डिले इन पेमेंट, देखो अब अगर रजिस्टर अगर एम्प्लॉय नहीं मेंटेन कर रहा है, इससे रिलेटेड एम्प्लॉय का रिकॉर्ड नहीं मेंटेन हो रहा है, तो 1500 से लेकर के पहली बार में 7,500 तक का फाइन लगेगा। फाइन अमाउंट होगा 1500 रुपया से लेकर के 7,500 रुपया तक का फाइन लगेगा फर्स्ट टाइम पकड़े गए तो। सेकेंड टाइम जब पकड़े जाओगे तो आपको 3,750 रुपया से लेके 22,500 रुपये तक का आपको ये पनिशमेंट दिया जाएगा, ये पेनाल्टी लगेगी, ये फाइन आपको भरने पड़ेंगे, प्लस इम्परिशमेंट, आपको कैद भी किया जाएगा, आप अरेस्ट भी हो सकते हो 1 से 6 महीने के लिए, या आप दोनों ही अप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, ये एक्टिविटी में। और एक केस लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। रामेश्वर लाल वर्सेस जोगेंद्र दास, AIR 1970। ठीक है, रामेश्वर लाल बनाम जोगेंद्र दास का मामला 12 अगस्त 1969 का है। ध्यान से सुनिएगा, उड़ीसा का केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगर एक बार सुन लेंगे, 2 बार सुन लेंगे, आप एग्जाम में इस बिहाफ पे पूरे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते, इसमें सब कुछ मेंशन है। देखिए ध्यान से, रामेश्वर लाल बनाम जोगिंदर दास का मामला 12 अगस्त 1969 को उड़ीसा उच्च न्यायालय में सुना गया था। ठीक है, और इसका निर्णय 1970 में पब्लिश हुआ था। ठीक, यह मामला मुख्य रूप से लेबर के वेजेज से, वेजेज पेमेंट ऑफ वेजेज जो है लेबर का, और उसकी जो सर्विस कमेटी थी उससे संबंधित था। ठीक है, उससे संबंधित था। और इसकी समरी बताता हूं मैं केस की, पृष्ठभूमि क्या है इसकी। जोगिंदर दास जो कि कटक, उड़ीसा में एक सिटी है कटक, ठीक है, जोगिंदर दास जो कि कटक के तेलंगा बाजार, वहां पे एक बाजार है तेलंगा, उसमें एक गुराखू फैक्ट्री में कार्यरत थे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जोगिंदर दास कटक के तेलंगा बाजार में एक गुराखू फैक्ट्री में काम करते थे। ठीक है, 9 जनवरी 1961 को एक दुर्घटना के कारण, एक एक्सीडेंट के कारण कार्य करने में असमर्थ हो गए, उनका दिक्कत हो गई उनको, जो कि वो काम ही नहीं कर पाए, आगे पूरा नहीं कर पा रहे थे। इलाज के बाद जब उन्होंने फिर कार्य पर लौटने का प्रयास किया, जब इलाज कराने चले गए, इलाज कराने के बाद जब वो ठीक ठाक हो गए, फिर काम करने के लिए लौटे, तो एम्प्लॉयर जो थे, कौन था, रामेश्वर लाल, ठीक है, एम्प्लॉयर थे, ये उन्हें फिर से जो है अपॉइंट करने से इनकार कर दिया। ठीक, जब उनको मना कर दिया, भैया अब हम तुम्हारी वैकेंसी कैंसिल हो चुकी है, तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट कैंसिल हो चुका है, और जो है इसको आगे हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, फिर आप जो है हम आपको हायर नहीं कर पाएंगे, कहने का मतलब है। फिर अब क्या हुआ, मजदूरी और मुआवजा का उसने कंपनसेशन क्लेम किया, जो उसका वेजेस था उसका कंपनसेशन क्लेम किया। जोगिंदर दास ने वेतन भुगतान अधिनियम 1936 का सेक्शन 15 में है, ठीक है, सेक्शन 15 में ये अतिरिक्त जो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, कटक में वो जाके अप्लीकेशन अपना दायर कर देते हैं। जब अप्लीकेशन ये दायर कर दिए, उन्हें नवंबर और दिसंबर 1960, जनवरी 1961 के पहले 8 दिन के वेतन के साथ साथ उनका रिटेंचमेंट जो है, सेवा समाप्ति के आधार पर, सेवा समाप्ति मान लिया के आधार पर 1 महीने का नोटिस वेतन 247 रुपया 50 पैसा का मुआवजा मांगा। इन्होंने इतना ही मांगा था मुआवजा। अब इस पे डिसीजन क्या है अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट का, जिसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, मुआवजा राशि को 220 तक घटा दिया। ठीक है, और अन्य दावों को, उनका जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और अब जो है इस एम्प्लॉयर ने इस निर्णय के खिलाफ जो जिला न्यायाधीश थे, जो डिस्ट्रिक्ट जज थे, कि उनके सामने ये अपील की कि इसे खारिज कर दिया गया। ठीक है, अब इसको हाई कोर्ट में ये फिर से पिटीशन डाले, हाई कोर्ट गए,
जब हाई कोर्ट गए तो इसमें एम्प्लॉयर ने उच्च न्यायालय था में याचिका दायर कर दी, ठीक है। फिर जिसमें उनको तर्क दिया कि सेवा जो समाप्त नहीं थी, जब सेवा समाप्त या सेवा समाप्त नहीं थी और वेतन भुगतान अधिनियम के तहत अधिकारी को इस मामले की जांच करने का अधिकार नहीं था। हालांकि न्यायालय ने पाया कि एम्प्लॉयर ने अपनी लिखित जो उसने स्टेटमेंट लिख के दिया था उसमें इसे सेवा समाप्ति का मामला स्वीकार किया था कि इनका सर्विस खत्म हो चुकी है, इसलिए अधिकारी का निर्णय उचित था, ठीक है। कि उन्होंने कहा कि जब भाई काम ही नहीं करते तो इनको कैसे कंपनसेशन दिया जाए, जब इन काम करते होते तब इनको कंपनसेशन मिलता। तो ये मान करके उनको जो है न्यायालय ने ये वापस कर दिया। ये केस था आपका पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट का क्वेश्चन है, जो कि ये केस लॉ भी पूछ सकता है अलग से, और इसका आपको डिटेल में क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, लेकिन आपसे लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है जो कि मैं बार बार किया हूं, आप लोग लाइक नहीं करते यार, कम से कम एक लाइक तो कर दो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।